आ गया था सर, क्योंकि जो भी मेरा नंबर रहेगा नम is divided by 2 is equal to 0. System dot out print ln is even. सेमीकोलन मत। हेलो सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। सर एक रिक्वेस्ट सर। हाँ बोलो सर। मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू है सर, क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या सर? लाइट का इशू है तो हर क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा भाई, इतनी लंबी लंबी सर होती कोई है। बैठ सकता है सिस्टम से, चार्ज नहीं। ये तुम लोग ध्यान रखो, चलो देखते हैं, दे देंगे, लेकिन हर क्लास की रिकॉर्डिंग का एक्सपेक्टेशन मत करो, ये प्रैक्टिस में रखोगे तो मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून चलता, महीना में एक आध, ठीक है, आज दे दूंगा, ठीक है। एल्स के जो ब्लॉक लिखे हो क्लोजिंग ब्रेसेस लाइन नंबर 11 पे, उस पे एक स्पेस लगाना पहले, एल्स के पहले, एल्स के पहले, हाँ ठीक है। ये इस तरह से तुम लोग इंडेंट करके जरूर लिखा करो। अब देखो स्कैनर क्लास जो है ना, बाय डिफॉल्ट इसमें कई सारी चीजें आपको सिखाऊंगा भी, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हो। जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज एक होता है, वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है हमेशा। इंपोर्ट मतलब होता है जैसे आप लोग सी में हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिखते थे, conio डॉट एच लिखते थे, सी की प्रोग्रामिंग याद होगा तो उसमें लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे। तो उसी तरह जावा में भी बहुत सारी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो जावा की लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जावा डॉट लैंग करके पैकेज है, यहाँ पे पैकेज का नाम यूज करते हैं। पैकेज में कोई भी पैकेज मतलब एक पैकेज एक फोल्डर है समझ लो, उसके अंदर जावा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर लैंग नाम का एक सब फोल्डर है, लैंग के अंदर बहुत सारी क्लासेस रखी है। तो इसको हम लोग अगर इंपोर्ट करना है तो कैसे करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, इस तरह लिखते हैं। उसी तरह स्कैनर भी एक पैकेज के अंदर है, वो कौन सा पैकेज है कोई बता सकता है? स्कैनर क्लास किस क्लास में? हाँ एग्जैक्टली। तो इंपोर्ट हमेशा क्लास के ऊपर ही होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ जावा कोड इंपोर्ट ही होना चाहिए। तो जाओ जाके इंपोर्ट यूज करो, क्योंकि ये लैंग में है नहीं तो डिफॉल्ट आएगा नहीं। तो क्या लिखोगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल यूटिल डॉट स्कैनर। कोशिश करो क्लास का नाम स्पेसिफिक, स्टार मत लगाओ, स्टार से क्या होता है सारी लाइब्रेरी आ जाती है, हमें क्या चाहिए सिर्फ स्कैनर क्लास, स्कैनर, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। तो अब इसे सेव करो, सेव कर लिया, कमांड लाइन पे जाओ जहां पे ये सेव है, उस फोल्डर लोकेशन पे कमांड लाइन पे, कमांड लाइन जो तुम्हारा टर्मिनल है, टर्मिनल पे कमांड लाइन पे जो जावा प्रैक्टिस फोल्डर तक जाओगे ना, टर्मिनल, अच्छा ये टर्मिनल तो इसका यही होता है, ठीक है। तो कंपाइल और रन करो, कंपाइल जावा सी से, जावा सी, फाइल का नाम, ठीक है। तो इसने डॉट क्लास फाइल, अगर उस फोल्डर पे जाओगे तो देखोगे वहां फोल्डर जावा प्रैक्टिस में डॉट क्लास फाइल आपकी बन गई है, ठीक है ना। अब इसे एग्जीक्यूट करो, फिर क्लास नेम सिंपल डॉट क्लास हटा देना, एंटर, डॉट क्लास हटा दो, डॉट क्लास फिर से नहीं लगाते, वो जेवीएम खुद लगा लेता है, सर्च करता है, एंटर।
कोई नंबर इनपुट करो। ठीक है, तो देखो मेरा मेन फोकस क्या था ये प्रोग्राम आप लोग के सामने करवाने का, जो मैंने प्रैक्टिस सेशन का एक आप लोग को दिया है। ठीक है, मैं अब प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये किसी को थोड़ा और नीचे करना, एक बार वीएस कोड खोलना, वीएस कोड खोलो, थोड़ा अपने टर्मिनल वाले को नीचे करना ताकि सबको सारा प्रोग्राम दिखे। किसी को देखो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अगर किसी को भी लेना है ले लो। ठीक है, ये एसी डॉट क्लोज क्या है? एससी डॉट क्लोज देखो एक चीज होता है, किसी की भी चीज अगर यूज कर रहे हो काम हो जाता है, उसकी चीज फिर रिटर्न की जाती है। तो हर जगह ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप रिसोर्स किसी का यूज करते हो, जैसे मान लो हमने प्रिंटर बोलते हैं, जाते हो किसी दोस्त के यहाँ प्रिंटर दे दो यार, प्रिंटर यूज करना है, या मोबाइल दे दो 2 मिनट वो यूज करना है, फिर उसको रिटर्न करते हैं। तो उसी तरह यहाँ जावा बोल रहा है आपको कि मुझे स्कैनर क्लास को यूज करना, सिस्टम डॉट इन ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहा है कि मुझे एक पोर्ट ओपन करो जिससे मैं यूजर से इनपुट ले सकूं, क्योंकि यह ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है ना, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक हैंडशेक किया सिस्टम डॉट इन से कि इनपुट लेना है मुझे। तो जब इनपुट का काम सारा खत्म हो गया, जो हमने नेक्स्ट आईएनटी ले लिया था, नम में स्टोर कर लिया, उसके बाद भी हम एससी डॉट क्लोज कर सकते थे, क्योंकि नम में स्टोर तो हो गया हमारा मेमोरी में। ठीक है, तो लाइन नंबर 9 पे हमारा काम हो गया था, हमने इनपुट ले लिया, उसको लोकल मेमोरी नम में स्टोर कर लिया था। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना होगा ना, जो पोर्ट ओपन किए उसको क्लोज कर दो। ये प्रॉपर तरीका है। ठीक है, मैंडेट नहीं है। देखो जब, क्योंकि तुम अभी क्या है ना, एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, और छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हो तो तुम्हारा प्रोग्राम तो बंद होगा ही होगा, 100% है। और जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा अपने आप वो जो पोर्ट बना था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, अगर वही प्रैक्टिस रखोगे कि आप रिसोर्स यूज कर रहे हो लेकिन रिटर्न नहीं किए, तो सॉफ्टवेयर में तो हर चीज बंद नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तब वहां क्या होगा, अगर हजारों की हजार रिसोर्स आप एक ही चीज को, मान लो किसी के पास सिर्फ एक, ये मान के चलो कि किसी के पास 10 पेन है, पेन। ठीक है, अब उस बंदे से एक बंदा आया, एक पेन मांगा, दूसरा बंदा है, दूसरे ने मांगा, तीसरा बंदा है, 10 ही बंदे मांग सकता है, 11वां बंदा को क्या बोलेगा, भैया मेरे पास तो है ही नहीं। जब उसके पास रिटर्न आएगा तब ना वो किसी और को देगा। तो अगर हर बंदा पेन यूज करके अगर ले जाने की जगह उसको रिटर्न करता रहता, तो इससे क्या होता, वो कई बंदों की हेल्प कर सकता है ना। वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी यूज होता है, सिंपल, कि भाई आप, ये कभी हो क्या मैंने, हाँ तो ये बता रहा हूँ, ये इसका मतलब ये सिर्फ स्कैनर के केस में नहीं है, अभी बहुत सारे रिसोर्स आप यूज करोगे जो एक्सटर्नल रिसोर्स है। जैसे जावा अपना इफ कंडीशन लगाया, वो अपना जावा का मेमोरी में हो रहा है, एलोकेटेड मेमोरी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इंटरेक्ट करता है प्रिंटर से, कीबोर्ड से इनपुट के लिए, या किसी और रिसोर्स को यूज करता है ओएस के थ्रू, तो उस एक चैनल ओपन होता है, उसको क्लोज करना पड़ता है। तो फाइल आईओ आगे चल के करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, सब में क्लोजिंग आएगा। क्लियर है क्यों करते हैं, कि रिसोर्स, इन सभी चीजों को रिसोर्स कहते हैं इंडस्ट्री टर्म में। आप किसी के रिसोर्स को यूज कर रहे हो, काम होने के बाद उसको प्रॉपर रिटर्न करो, ये तरीका है। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसको अगर मान लो जरूरत है इन केस। चलो अपना स्टॉप शेयरिंग करना, मैं करता हूँ शेयर। थैंक्स देवाशीष। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है।
यस सर। ठीक है। तो देखो ये प्रैक्टिस सेशन जो मैंने दिया था ये आप लोग की प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ाने के लिए दिया। प्रोग्रामिंग स्किल अभी इसलिए क्योंकि ये बेसिक प्रोग्राम से है सारा रिलेटेड। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग विद इन मंथ इसे पूरा खत्म कर लो, क्योंकि 3 महीने तक जावा का चलेगा आपका, कोर जावा स्पेशली। और वो बहुत एडवांस लेवल, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो 50% आज के डेट में कोई भी इंटरव्यू होता है कोर जावा से होता है। प्रोग्राम तो एटलीस्ट 2 से 3 आपसे लिखवाएंगे ही लिखवाएंगे, और ये तो बेसिक प्रोग्राम है। ये बेसिक प्रोग्राम है, इसलिए बोल रहा हूँ इतना आपको प्रैक्टिस में धीरे धीरे लिखते लिखते हो जाए हैंड से। और ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, आप प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना सीखोगे। जब आप लॉजिक में फंसोगे तो मुझसे पूछना, ठीक है? तो मुझे टाइम होगा या मेरी टीम में किसी को टाइम होगा तो मैं बोल दूंगा, हेल्प करेंगे। और आपस में भी आप लोग कोऑर्डिनेट करो, उस पे तो हो व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? यस। भाई सभी का मोटो एक ही है ना, इंडस्ट्री में जॉब पाना, आगे सक्सेस करना, आगे ग्रोथ करना। हर कोई यही तो, एक दूसरे का हेल्प यहाँ करोगे तो आगे भी करोगे टीम में, ठीक है? तो वही नेचर, वही प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ आप लोग लाओ। तो प्लीज आप लोग इसी तरह जावा प्रैक्टिस करके एक फोल्डर बनाना, उसी में ये सारे एक्सरसाइज करो। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है? और अभी जब तक मैं इक्लिप्स यूज नहीं करवा रहा हूँ तब तक आप लोग कोशिश करो कमांड लाइन से। जब आपको लगे कमांड लाइन से बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है तब आप इक्लिप्स पे जाना, ठीक? नाउ थोड़ा थ्योरीज में आ जाए जावा की। देखो